नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी काव्य के प्रथम पाठ संत कबीर द्वारा विरचित साखी के दोहे पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको कबीरदास जी का सूक्ष्म परिचय कराऊंगी। तो आइए देखिए। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य में नव जागरण के युग परिवर्तक संत कवि थे। इस महान संत के जन्म काल के संबंध में कबीर चरित्र बोध की यह पंक्ति प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुधी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। इस उक्ति के आधार पर इनकी जन्मतिथि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा संवत 1456 विक्रमी मानी जाती है। कबीर रामानंद के शिष्य तथा निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनकी दृढ़ आस्था थी कि व्यक्ति कर्म के अनुसार गति पाता है। इसीलिए इन्होंने इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और मगहर में मिलने से नरक, अपने जीवन के अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए और संवत 1575 में ये ज्योति में विलीन हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। एक दोहा जो है इनकी मृत्यु से के संबंध में लिखा हुआ है। संवत 1575 क्यों मगहर को गोन, मगहर ये वही स्थान है जहाँ पर ये गए थे। मागे सुधी एकादशी के दिन रलो पोन में पोन। अब इनकी रचनाएं संत कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, क्योंकि वे तो अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने कभी भी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया। उनके शिष्यों ने इनकी रचनाओं के संग्रह को बीजक नाम दिया और बीजक के 3 भाग हैं। नंबर 1 साखी, नंबर 2 सबद और नंबर 3 रमैनी। तो आइए देखिए नंबर 1 साखी। साखी के दोहे देखिए। दोहा नंबर 1 देखिए। सतगुरु हम सूरिझी करी, एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग। इस साखी में कबीर ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात बताई है, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हो। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग, शरीर का प्रत्येक अंग भीग गया हो। यहाँ कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। दोहा नंबर 2 देखिए। राम नाम के पट तरे, देबे को कछ नाही, क्याले गुर संतोषिए, होश रही मन माही। इस दोहे में कबीरदास जी ने सद्गुरु
और राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कबीर कहते हैं कि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है और राम नाम का महत्व समझाया है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले में मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप देकर मैं स्वयं को संतुष्ट कर सकूं। गुरु को गुरु दक्षिणा देकर संतुष्ट होने की मेरी अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा दान और बहुमूल्य वस्तु है। उसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। दोहा नंबर 3 देखिए। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिला, सो जिने बिमरी बिसरी जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। इस दोहे में कहा गया है कि ईश्वर की कृपा के बिना सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। कबीर कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इसीलिए जो गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, अर्थात उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान मानना, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही किसी को सच्चा गुरु प्राप्त होता है। अगला दोहा देखिए। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आद उबरंत। इस दोहे में गुरु के महत्व को बताया गया है। कहा गया है कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही मनुष्य माया के बंधन से छूट जाता है। देखिए आगे कहा है कि जिस प्रकार कीट पतंगे दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर जल मरते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी माया मोह के बाहरी आकर्षण रूप पर मुग्ध होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। केवल गुरु से प्राप्त ज्ञान ही हमें इस मोह माया के बंधन से मुक्त करके नष्ट होने से बचा जा सकता है। किंतु गुरु के ज्ञान द्वारा सब नहीं बचते, क्योंकि कोई विरला ही होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। दोहा नंबर 5 देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं या गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। इस दोहे में कबीर ने गुरु से प्रेम को अहंकार के विनाश का साधन बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार था तब तक मेरे मन में गुरु के प्रति कोई स्थान नहीं था, अर्थात मैं अहंकार के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा भाव न रख सका। किंतु अब जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो गया है तो मेरा सारा अहंकार ही नष्ट हो गया है। इसका कारण बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत संकरी है, उबड़ खाबड़ है और उसमें एक साथ दो का प्रवेश नहीं हो सकता।
यही कारण है कि जब तक उस गली में अहंकार विद्यमान था तब तक गुरु भक्ति को कोई स्थान नहीं मिला, और जब गुरु भक्ति का प्रवेश उसमें हो गया तो अहंकार को वहाँ से भागना पड़ा। दोहा नंबर 6 देखिए। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना, कबीर सुमिरन सार। भक्ति का मतलब भक्ति, नाव नाव, दूजा दूसरा, मनसा मन से, बाचा वचन से, कर्म नाम कर्म से, और सुमिरन भगवान नाम का स्मरण। सार, सार का मतलब होता है तत्व। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्राणी के लिए या जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है, सार है। दोहा नंबर 7 देखिए। कबीरा चित चमंकिया, चहुदिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। चित चमंकिया, इसका अर्थ है हृदय में ज्ञान की ज्योति जगना। लाई, लाई का अर्थ होता है अग्नि। सुमिरन, सुमिरन का अर्थ स्मरण। बेगे, शीघ्र, जल्दी। इस दोहे में कबीर ने कहा है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो जाती है। वे कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है, अतः अब उन्हें संसार में चारों ओर विषय की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अब ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा हाथ में आ गया है, जिससे विषय भावनाओं रूपी अग्नि को शीघ्र ही बुझा लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार घड़े का पानी उड़ेलकर आग बुझाई जाती है, उसी प्रकार ईश्वर को याद कर दैविक, दैहिक और भौतिक संतापों से यानी कि दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज केवल ये 7 दोहे ही। अगले दोहे अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें